क्या संगीत सिर्फ सुकून या मनोरंजन हो सकता है? या इससे कहीं ज्यादा? क्या एक गाना एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक साधना बन सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। आज हमारे सामने एक पहेली है। एक इंसान, सिर्फ 8 साल और 5000 से ज्यादा गीत। ये कैसे मुमकिन हुआ? और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों? बिल्कुल। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, जो हमें प्रभात संगीत की दुनिया में ले जाएगा, जिसे एक नए सवेरे के गीत भी कहा जाता है। और ये पहेली सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये उस इरादे की है जिसके साथ ये गीत बनाए गए। ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये संगीत के जरिए चेतना को बदलने का एक बहुत बड़ा प्रयोग लगता है। ओके, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले उस चीज पे आते हैं जो दिमाग को चकरा देती है, इसका पैमाना। 5018 गीत, और ये सब सिर्फ 8 साल के एक छोटे से विंडो में लिखे और कंपोज किए गए, 1982 से 1990 के बीच। मतलब सीरियसली, इसका हिसाब ही हैरान करने वाला है। हाँ, अगर आप हिसाब लगाएं तो ये लगभग हर दिन 2 नए गीत बनाने जैसा है। हर दिन 2 गीत, बिना रुके, लगातार 8 सालों तक। इसमें सिर्फ बोल लिखना ही नहीं, बल्कि उनकी धुनें तैयार करना भी शामिल है। ये किसी सामान्य इंसान की रचनात्मक क्षमता के बस की बात नहीं लगती। और यहीं पर पहेली और भी गहरी हो जाती है। इन सभी 5018 गीतों के बोल और संगीत दोनों ही एक ही इंसान ने रचे हैं, श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। मानव इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण खोजना लगभग नामुमकिन है, जहां एक ही व्यक्ति ने इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर लिरिक्स और कॉम्पोजिशन दोनों का काम किया हो। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसके पीछे की प्रेरणा क्या थी। जब रचनात्मकता इस तरह एक नदी की तरह बहती है, तो वो महज एक कला नहीं रह जाती, वो एक मिशन बन जाती है। ऐसा लगता है कि विचार और संगीत एक ऐसी अटूट धारा में बह रहे थे जिसे रोका नहीं जा सकता था। तो सवाल उठता है, ये धारा हमें ले कहाँ जा रही थी? एग्जैक्टली। तो ये गीत किस बारे में है? पहली नजर में देखें तो इनका सार भक्ति है, परम पुरुष के लिए गहरा प्रेम। लेकिन जब हम भक्ति संगीत सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर मंदिर या पूजा पाठ की छवि बनती है। हाँ, सही है। क्या ये पारंपरिक भजनों जैसा ही है या इसमें कुछ और भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। भक्ति इसका फाउंडेशन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये उन पारंपरिक भजनों से बहुत अलग है जहां अक्सर सिर्फ ईश्वर की महिमा का गुणगान होता है। अच्छा। प्रभात संगीत उस भक्ति को लेता है और उसे हर दिशा में फैला देता है। हर दिशा में मतलब ये कि सिर्फ ईश्वर और भक्त के बीच का एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं है। इन गीतों में आपको मानवता के लिए दर्द, करुणा, प्रकृति से गहरा लगाव, सामाजिक न्याय के लिए एक पुकार और यहाँ तक कि नव मानवतावाद जैसे प्रोग्रेसिव आइडियाज मिलेंगे। वाह! तो ये संगीत इंसान का इंसान से, इंसान का प्रकृति से और इंसान का पूरे ब्रह्मांड से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये भक्ति को एक बहुत ही एक्सपेंसिव, एक बहुत बड़ी परिभाषा दे रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कह रहा है कि अगर आप परम चेतना से प्यार करते हैं तो आपको उसकी बनाई हर चीज से प्यार करना होगा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। एकदम सही। और यही चीज इन गीतों को किसी एक धर्म या समुदाय की सीमाओं से बाहर निकाल देती है। इनका मकसद ही जाति, पंथ और धर्म की संकीर्ण दीवारों को तोड़ना है। राइट। ये ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां हमारी पहचान इंसानियत हो, न कि कोई बाहरी लेबल। इस लिहाज से ये संगीत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव है। मतलब इसका लक्ष्य सिर्फ मन को शांति देना नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाना भी है। बिल्कुल। 1 मिनट। गीतात्मक रूप में एक संपूर्ण आध्यात्मिक साधना, हमारे सोर्सेज में ये लाइन लिखी है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, है तो। हम संगीत को सुकून या मनोरंजन से जोड़ते हैं, लेकिन पूरी की पूरी साधना, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्चुअली काम कैसे कर सकता है। संगीत एक साधना कैसे हो सकता है? देखिए, ये इस पूरी पहेली का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, जैसे योग में हर आसन शरीर के किसी खास हिस्से पर असर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। उसी तरह ये माना जाता है कि इन गीतों के शब्द, इनकी धुनें और इनका रिदम इस तरह से बनाए गए हैं कि वो मन के कुछ खास भावनाओं को छू सकें और उन्हें ऊपर उठा सकें। मतलब ये पैसिव लिसनिंग नहीं है जहां हम बस सोफे पर बैठकर गाने सुन रहे हैं। नहीं, ये एक एक्टिव एक्सपीरियंस है जहां हम ध्वनि और भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, एक्टिव एक्सपीरियंस शब्द बिल्कुल सही है। ये निष्क्रिय सुनना और सचेत होकर सुनने के बीच का फर्क है।
ये संगीत को मनोरंजन की चीज से बदलकर आत्म सुधार का एक टूल बना देता है। और यहीं पर आध्यात्मिक स्पंदन यानी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। राइट। ये आध्यात्मिक स्पंदन वाली बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी मिस्टिकल भी है। क्या ये सिर्फ एक विश्वास की बात नहीं है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या इसका कोई वास्तविक महसूस किया जाने वाला असर हो सकता है, या ये सिर्फ एक सुंदर विचार है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसे मिस्टिसिज्म से हटाकर साइकोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। जब कोई बहुत गुस्से में चिल्लाता है तो हमें वो तनाव महसूस होता है, भले ही हम उसकी भाषा ना समझते हो, है ना? हाँ, होता है। उसी तरह जब कोई गहरी शांति या प्रेम की अवस्था में कुछ रचता है तो वो ऊर्जा, वो इमोशनल स्टेट उस रचना में समा जाती है। अच्छा। इसे सुनने वाला व्यक्ति अगर रिसेप्टिव हो तो उस शांति को, उस आनंद को अपने अंदर महसूस कर सकता है। यह मन पर ध्वनि का एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव है, जिसे यहाँ आध्यात्मिक नाम दिया गया है। वाह, ये मुझे उस एहसास की याद दिलाता है जब आप किसी महान कलाकार की पेंटिंग को देखते हैं या कोई सदियों पुरानी किताब पढ़ते हैं। आपको लगता है कि आप उस कलाकार या लेखक के मन से सीधे जुड़ रहे हैं, समय के पार। शायद संगीत में ये जुड़ाव और भी सीधा और गहरा होता है, क्योंकि ध्वनि सीधे हमारी भावनाओं को छूती है। बिल्कुल, यह कला को एक जीवित चीज की तरह देखता है, जिसमें अपने रचयिता की चेतना का एक अंश समाया होता है। यह सिर्फ कागज पर लिखे नोट या हवा में तैरती आवाज नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा है। ये सब सुनने में बहुत गहरा है, लेकिन थोड़ा अमूर्त भी लग रहा है। क्या कोई ऐसा गीत है जिसमें ये सारी भावनाएं, भक्ति, समर्पण, प्रकृति एक साथ मिलती हों? हाँ, जरूर। जिससे हम इसे सिर्फ समझे नहीं बल्कि महसूस कर सकें। जरूर। गीत संख्या 800 ये एक साधक की पूरी यात्रा को, उसके शुरुआती एहसास से लेकर मंजिल तक पहुंचने के एहसास को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। तो चलिए फिर इस आध्यात्मिक यात्रा के पहले कदम से ही शुरू करते हैं। साधक अपनी आंखें कहाँ खोलता है? वो परमात्मा को सबसे पहले कहाँ ढूंढता है? तोमारे चेछि सुरे रूपे रागे, तोमारे पेछि अनुरागे, तोमारे चेछि सुरे रूपे रागे, तोमारे पेछि अनुरागे, तोमारे देखेछि मोहन सिंहरणे, तोमारे देखेछि मोहन सिंहरणे, भेसेछि तोमारी परागे, भेसेछि तोमारी परागे, तोमारे पेछि अनुरागे। और इसका एक भावार्थ हमारे सुनने वालों के लिए कुछ इस तरह है। मैंने तुम्हें सुर, रूप और रंग में पाया है। मैंने तुम्हें गहरे प्रेम से यानी अनुराग से पाया है। मैंने तुम्हें एक रोमांचक सिहरन में महसूस किया है, और मैं तुम्हारी ही सुगंधित धूल यानी पराग में तैरता रहा हूं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अनुभव एक ही बार में नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, ये कई परतों में खुल रहा है। पहली ही लाइन देखिए, सुरे रूपे रागे। सुर में, रूप में और राग में। जी। इसका मतलब है कि साधक की आंखें खुल गई हैं। अब वो सृष्टा को उसकी सृष्टि की हर चीज में देख रहा है। हर चीज में। संगीत की धुन में, फूलों के रूप में, आसमान के रंग में। और राग का मतलब यहाँ सिर्फ संगीत का राग नहीं, बल्कि भावनाएं भी हैं। प्रेम में, करुणा में, हर एहसास में। तो ये दिव्यता को बाहर की दुनिया में पहचानने का पहला चरण है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम सब इस एहसास को थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं, भले ही आध्यात्मिक तौर पर न सही। जब आप कोई कमाल का संगीत सुनते हैं या किसी पहाड़ की चोटी से नज़ारा देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक सिहरन सी महसूस होती है। सही पकड़ा आपने। शायद ये गीत उसी एहसास को एक दिव्य स्तर पर ले जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगली लाइन है, तुम्हारे देखीची मोहन सिंहरणे।
मैंने तुम्हें एक रोमांचक सिरन में महसूस किया है। यह इस बात पर जोर देता है कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई सोचा समझा विचार नहीं। ये एक असली, एक फिजिकल और इमोशनल सेंसेशन है। एक आध्यात्मिक रोमांच। हाँ, जिससे पता चलता है कि हाँ, कनेक्शन बन गया है। लेकिन कनेक्शन बना कैसे? क्या सिर्फ दुनिया को देखने से? नहीं, और यही इस पद का सबसे जरूरी हिस्सा है। बीच की लाइन है, तुम्हारे पे अच्छी अनुरागे। मैंने तुम्हें अनुराग से पाया है। मतलब ये सब देखने और महसूस करने का जरिया कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि गहरा निस्वार्थ प्रेम है। भक्ति ही वो चाबी है जिससे ये दरवाजा खुलता है। और जब दरवाजा खुलता है तो आखिरी लाइन का अनुभव होता है, भेसे छी तुम्हारे ही परागे, मैं तुम्हारी ही पराग में तैरता रहा। ये बहुत ही खूबसूरत इमेजरी है। पराग, जैसे कोई मधुमक्खी फूल पर बैठती है। बिल्कुल, और जैसे मधुमक्खी पराग से पूरी तरह ढक जाती है, उसे खुद का होश नहीं रहता, वैसे ही साधक अपने छोटे में, अपने ईगो को उस परम सत्ता की विशालता में खो देता है। वो उस दिव्य खुशबू में, उस सार में पूरी तरह डूब जाता है। तो पहला पद हमें बाहरी दुनिया में ईश्वर को देखने से लेकर प्रेम के जरिए उसे पाने और अंत में उसमें पूरी तरह विलीन हो जाने तक का पहला पड़ाव दिखाता है। ठीक है, तो पहला पड़ाव पूरा हुआ। दुनिया की हर चीज में उस एक को देखना और महसूस करना। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। नहीं। अब सवाल उठता है, जिसका अनुभव हो रहा है उसका स्वभाव कैसा है और उससे मेरा रिश्ता क्या है? दूसरा पद शायद इसी गुत्थी को सुलझाता है। हाँ, ये समझ को अगले स्तर पर ले जाता है। जाना न जानार ऊर्ध्वे आसने बसियारो ये छो सुस्मिता नने। जाना न जानार ऊर्ध्वे आसने बसियारो ये छो सुस्मिता नने। आमार सब चावा आमार सब पावा, आमार सब चावा आमार सब पावा। तोमार बिना तारे सदा जगे, तोमार बिना तारे सदा जगे। तोमारे पेये छी अनुरागे। और इसका भावार्थ है, जी, ज्ञात और अज्ञात से परे एक सिंहासन पर तुम एक प्यारी मुस्कान के साथ बैठे हो। मेरी सारी चाहतें, मेरी सारी उपलब्धियां तुम्हारी वीणा के तारों पर ही जागृत होती हैं। इस पद में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। अच्छा। पहली लाइन कहती है, जाना ना जानार ऊर्ध्वे, यानी जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते, तुम उन सबसे परे हो। ये तो ईश्वर की पारलौकिक मतलब ट्रांसेंडेंटल नेचर को बताता है कि वो इतना विशाल है कि हमारी समझ से बाहर है। जी, ये विचार तो इंसान को बहुत छोटा और डरावा महसूस करा सकता है कि वो चीज इतनी बड़ी है कि मैं उसे कभी समझ ही नहीं सकता। करा सकता है, लेकिन अगली ही लाइन उस डर को प्रेम में बदल देती है। बसियाए रहे छो सुस्मिता नने। तुम एक प्यारी मुस्कान के साथ बैठे हो। ये कमाल का बैलेंस है। जो सत्ता ब्रह्मांड से भी परे है, वो कोई गुस्से वाला राजा नहीं, बल्कि एक मुस्कुराता हुआ प्रेम करने वाला दोस्त है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेट एक विशाल अकल्पनीय नेटवर्क है, लेकिन आपके लिए ये बस आपके फोन की स्क्रीन पर एक दोस्त का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। विशाल और व्यक्तिगत एक ही समय में। बिल्कुल। एक बहुत ही आरामदायक विचार है। लेकिन अगली दो लाइनें वो थोड़ी उलझन भरी लगती हैं। आमार शौब चावा अमार शौब पावा, तुम्हार वीणा तारे सदा जागे। मेरी हर चाहत, हर उपलब्धि तुम्हारी वीणा के तारों से ही पैदा होती है। एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर मेरी सारी इच्छाएं और सफलताएं उसी की मर्जी से हो रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा, कोई फ्री विल है ही नहीं? ये थोड़ा भाग्यवादी या फैटलिस्टिक नहीं लगता?
ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। इसे भाग्यवादी नज़रिए से देखना एक तरीका है, लेकिन एक दूसरा ज़्यादा गहरा नज़रिया भी है। वो क्या? यहाँ पे मैं करता हूँ वाली भावना को छोड़ने की बात हो रही है। सोचिए, हम अपनी सफलताओं का श्रेय लेकर अहंकार से भर जाते हैं और अपनी असफलताओं का बोझ लेकर चिंता में डूब जाते हैं। सही बात है। ये लाइन उस बोझ से आज़ाद करती है। ये कहती है कि तुम एक बड़े ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा हो और तुम्हारी धुन उसी परम संगीतकार की मर्जी से बज रही है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बजाना छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम बस अपना पार्ट अच्छी तरह से बजाओ और नतीजे की चिंता उस संगीतकार पर छोड़ दो। मतलब ये एक बहुत ही मुक्त कर देने वाला विचार है। जी। तो ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि अहंकार के बोझ से मुक्त होना है कि जीवन की जय और पराजय को व्यक्तिगत बोझ की तरह ढोने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये एक गहरी स्वीकृति और भरोसे की अवस्था है। साधक समझ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि मेरे जरिए उस दिव्य इच्छा की अभिव्यक्ति हो रही है। ये समर्पण की एक और गहरी परत है जो समझ पर आधारित है। सही। ये सचमुच बहुत गहरा है। पहले पद में भावनात्मक समर्पण था और यहाँ उस समर्पण के पीछे एक बौद्धिक समझ पैदा हो रही है। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जो मुझे लगता है कि इस गीत का भावनात्मक चरमोत्कर्ष है। तीसरा और अंतिम पद। जी। তুমি যে আমার অতি আপনার, তুমি ছাড়া মোর কেহ নাহি আর, তোমার দেওয়া মনে, তোমার দেওয়া প্রাণে, তোমার দেওয়া মনে, তোমার দেওয়া প্রাণে, আমার অনুভূতি কৃপা মাগে, আমার অনুভূতি কৃপা মাগে, তোমারে পেয়েছি অনুরাगे। और इसका भावार्थ, हम्म। तुम ही मेरे सबसे अपने, सबसे प्रिय हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई और नहीं है। तुम्हारे ही दिए हुए मन और प्राण से मेरा हर अनुभव तुम्हारी कृपा मांगता है। यहाँ आकर साधक पूर्ण समर्पण की स्थिति में पहुंच जाता है। भाषा देखिए, तुम ही ये अमार अति आपनार, तुम मेरे अति अपने हो। अब परमात्मा कोई दूर का ब्रह्मांडीय सिद्धांत या कोई पारलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि सबसे करीबी, सबसे प्रिय, सबसे अपना है। ये रिश्ते की आखिरी मंजिल है। जी। और ये अपनापन अगली ही लाइन में एक तरह की निर्भरता में बदल जाता है। तुम ही छाड़ा मोर कहना ही यार, तुम्हारे बिना मेरा कोई और नहीं है। हाँ। और ये कोई मजबूरी वाली निर्भरता नहीं है, ये एक प्रेमपूर्ण चुनाव है। साधक कह रहा है कि दुनिया के सारे सहारे, सारे आकर्षण अब मेरे लिए बेमानी हो गए हैं। मेरा पूरा अस्तित्व अब सिर्फ एक ही केंद्र पर टिका है, और वो तुम हो। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो अगली लाइन है। तुम्हार देवा माने तुम्हारे देवा प्राणे, तुम्हारे दिए हुए मन और प्राण से। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ये एक बहुत ही गहरी स्वीकृति है। साधक अब ये महसूस कर रहा है कि जिन औजारों से मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें सोच रहा हूँ या तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा मन और मेरी जीवन शक्ति यानी प्राण, वो भी तो मेरे अपने नहीं है, वो भी तुम्हारा ही दिया हुआ एक तोहफा है। जिस मन से हम प्रार्थना कर रहे हैं वो मन भी उसी का दिया हुआ है। हाँ, ये मालिक होने की आखिरी भावना को भी मिटा देता है। 1 मिनट रुकते हैं। आमार अनुभूति कृपा मांगे, मेरा अनुभव कृपा मांगता है। ये पंक्ति तो सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका क्या मतलब है? ये सामान्य प्रार्थना जैसा नहीं लगता। ये सामान्य प्रार्थना है ही नहीं, ये प्रार्थना का छोड़ है, उसका ट्रांसेंडेंस है। अच्छा। अब साधक कुछ शब्दों या विचारों से प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसका पूरा अस्तित्व, उसका होना, उसका हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, सांस लेना हो या पलक झपकाना, वो अपने आप में एक प्रार्थना बन गया है। जी, वो अब कृपा मांग नहीं रहा है, उसका पूरा जीवन ही कृपा के लिए एक खुली हुई हथेली बन गया है। ये वो अवस्था है जहां साधक और उसकी प्रार्थना में कोई फर्क नहीं रह जाता। उसका जीवन ही एक चलती फिरती, सांस लेती हुई प्रार्थना है। ये तो चेतना की एक पूरी तरह से अलग अवस्था है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो ये गीत एक आध्यात्मिक सफर का पूरा नक्शा है।
ये बाहरी दुनिया में ईश्वर को महसूस करने से शुरू होता है, सुर, रूप और रंग में। कि फिर ये यात्रा अंदर की ओर मुड़ती है, जहां साधक उस परमात्मा के स्वभाव को समझता है कि वो एक ही समय में ब्रह्मांड से परे भी है और एक मुस्कान जितना करीब भी। और वो अपनी इच्छाओं को उस बड़ी दिव्य इच्छा का हिस्सा मानना सीखता है। और अंत में ये सफर पूर्ण व्यक्तिगत समर्पण में खत्म होता है, जहां परमात्मा सबसे करीबी दोस्त बन जाता है और जीवन खुद कृपा के लिए एक मौन प्रार्थना बन जाता है। क्या कमाल की प्रोग्रेशन है। वाकई। और ये सीधे तौर पर प्रभात संगीत के उस उद्देश्य से जुड़ता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है, मन का उत्थान करना और भक्ति जगाना। ये गीत वाकई में, जैसा स्रोत कहता है, एक साधना है। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। और इस गीत में जो यात्रा हमने देखी, बाहरी दुनिया से शुरू होकर समझ के जरिए और फिर पूर्ण समर्पण तक, हाँ, ये सिर्फ इस एक गीत की कहानी नहीं है। ये थीम आपको प्रभात संगीत के सैकड़ों गीतों में अलग अलग रूपों और भावों में मिलेगी। ये इस पूरे संग्रह का एक मुख्य संदेश है। और ये बात भी है कि ये अनुभव किसी खास जाति, धर्म या पंथ तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये प्रेम, समर्पण और अनुभूति की एक सार्वभौमिक मानवीय यात्रा है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। सही कहा। स्रोत में एक और दिलचस्प बात कही गई है जी, कि इन गीतों में संगीतकार का एक आध्यात्मिक स्पंदन, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होता है जो सुनने वाले को शांति और आनंद का अनुभव करा सकता है। और यहीं पर मैं अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी। स्रोत की इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचने वाला सवाल ये है, क्या सिर्फ कला या मनोरंजन है, या ये हमारी चेतना को सीधे तौर पर बदलने और ऊपर उठाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी हो सकता है? क्या आवाज और इरादे का मेल हमारे अंदर कुछ ऐसा जगा सकता है जो सिर्फ शब्द नहीं कर सकते? इस पर सोचिएगा। तोमारे चेयेछि सूरे रूपे रागे, तोमारे पेयेछि अनुरागे, तोमारे पेयेछि अनुरागे।